नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला हरियाणा के हिसाब से बड़ा है। मसला यह है कि जो अभी हरियाणा की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, क्या उससे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अभयदान मिल गया है, यानी उनकी कुर्सी बच गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है, इस पर हम बात करते हैं। आपको पता है अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था और सरकार उसमें जीत गई थी। और अगर ऐसा है जैसा हम बोल रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव गिरने से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अभयदान मिल गया है, तो क्या इसमें वो बात भी है कि जैसा अभय सिंह चौटाला बोलते हैं कि ये फिक्स मैच था, कि ये तो होना ही था, यानी अविश्वास प्रस्ताव गिरना ही था। अब कुछ कड़ियां जोड़ते हैं। आपको याद होगा कि अविश्वास प्रस्ताव जिस दिन आया था उससे एक दिन पहले ही उत्तराखंड के सीएम जो थे मौजूदा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वहां पर सीएम बदल दिया गया। वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, आपको पता होगा। और आपको शायद यह भी याद होगा कि कुछ समय पहले ही एक नेशनल चैनल ने एक सर्वे दिखाया था, एक रिपोर्ट दिखाई थी, और उसमें यह दिखाया था कि भारत के सबसे खराब 5 मुख्यमंत्री और भारत के सबसे कामयाब, कह सकते हैं कि सक्सेसफुल 5 मुख्यमंत्री। अब जो खराब मुख्यमंत्री थे 5, उनमें उत्तराखंड के सीएम पहले नंबर पर दिखा रखे थे और दूसरे नंबर पर आपको याद होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दिखाया गया था। अब वहां उत्तराखंड में तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री चेंज कर दिया, यानी बदल दिया। तो क्या अगला नंबर हरियाणा का था, क्योंकि दूसरे नंबर पर मनोहर लाल खट्टर जी को दिखाया गया था। अब उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव आता है हरियाणा में और वो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है। सरकार अच्छे समर्थन से उसमें जीत जाती है। अब उसके बाद चर्चा यह है कि वो अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था उसकी वजह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी बच सकती है, यानी उन्हें अभयदान मिल गया है। और दूसरी बात यह है, जैसा अभय सिंह चौटाला बोलते हैं कि यह फिक्स था मामला, यानी कांग्रेस की ओर से यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले काफी समय से इस अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे थे कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं और सेशन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। यह काफी समय से चल रहा था। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी सीनियर लीडर हैं, राजनीति को बड़े अच्छे से समझते हैं और 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम उन्होंने एक आंकड़ा या गणित के बारे में देखा होगा, सोचा होगा और शायद कोई संपर्क भी किया होगा। तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ना कि सरकार को गिराना है। और बड़ी चर्चा थी, क्या हरियाणा में खट्टर सरकार गिर जाएगी। नेशनल मीडिया भी इस पर फोकस कर रहा था। इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर काफी हवा सी बन रही थी कि क्या मनोहर लाल खट्टर की सरकार गिर जाएगी अविश्वास प्रस्ताव से। लेकिन हुआ क्या कि कांग्रेस के 30 विधायक प्लस सिर्फ 2 निर्दलीय विधायक उस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में खड़े नजर आए। बाकी 55 विधायक, यानी तमाम जो बच गए, उसमें बीजेपी, जेजेपी और तमाम इंडिपेंडेंट और एक दूसरी और पार्टी के नेता, वो सब सरकार के साथ खड़े हुए नजर आए। अब इससे वो जो बात है कि क्या ये फिक्स मैच था, क्या ये अविश्वास प्रस्ताव क्या कहने पर लाया गया था या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बचाने के लिए ऐसा हुआ था, ये चर्चा भी चल रही है। अब आपने इस पर भी अपनी राय देनी है। आपको क्या लगता है, अविश्वास प्रस्ताव उत्तराखंड के सीएम की कुर्सी जाती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर मनोहर लाल खट्टर होते हैं, और क्या बीजेपी ने ऐसा कोई प्लान तैयार कर रखा है कि जो खराब मुख्यमंत्री हैं उनको बदला जाएगा?
तो उनमें दूसरे नंबर पर यानी अब पहले नंबर पर मनोहर लाल खट्टर जी आ गए। तो क्या अब इससे जो अविश्वास प्रस्ताव गिरा है, क्या इससे जो बीजेपी हाईकमान है वो एक बार फिर देखेगा, समझेगा, सोचेगा और क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बरकरार रखा जाएगा कि अविश्वास जो प्रस्ताव लाया गया उसमें खट्टर सरकार कामयाब हो गई अपनी सत्ता बचाने के लिए? तो क्या उनको यह अभेदान दे दिया जाएगा, यानी उनकी कुर्सी जो सलामत रहेगी? वरना हरियाणा जो है वो आयाराम गयाराम के नाम से बड़ा फेमस है, आपको पता है। यहां से शुरुआत हुई थी कि जो नेता इधर उधर होते हैं उनको इधर उधर लाया जाता है और सरकारें गिरती रही हैं, आपको पता है ना। तो उस प्रदेश में अविश्वास प्रस्ताव का आना और गिरना, और हमारे सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं, एक बड़ी बात आप नोट कर लीजिए, हमारे सूत्र यहां तक बता रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से किसी विधायक से संपर्क भी नहीं किया गया कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में आपको खड़ा होना है, वोट करना है। अब बताइए, कांग्रेस के पास सिर्फ 30 विधायक हैं। अब 30 विधायकों से तो सरकार गिरने वाली नहीं है। कितने विधायक चाहिए? आपको पता है 88 विधायक बचते हैं। अगर 2 इस्तीफा दे दिया, यानी कि कालका की सीट खाली है, कैलनाबाद की सीट खाली, बाकी 88 बचते हैं, तो आपको पता है कितना आंकड़ा चाहिए बहुमत के लिए। तो वो जो बाकी नंबर थे, अब उसके लिए कांग्रेस को कोशिश तो करनी चाहिए ना। लेकिन हमारे सूत्र ये कहते हैं कि जो निर्दलीय विधायक हैं उनसे संपर्क नहीं किया गया। चर्चा बड़ी थी कि जेजेपी के टूट के आ सकते हैं, बीजेपी के टूट के आ सकते हैं, लेकिन संपर्क ही नहीं किया गया, ये हमारे सूत्र बताते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है? अब आप देखिए, सोचिए और समझिए और कड़ियों को जोड़िए। आपको क्या लगता है? क्या आपको भी यही लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव गिरने से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अभेदान मिल गया है, उनकी कुर्सी बच सकती है? और बाकी जो दूसरी चीजें हमने चर्चा की हैं इस मसले में, आपने इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर देनी है। आपको क्या लगता है? और अगर आपको लगता है कि यह सही मसला है तो आपने इस मसले को शेयर भी करना है। और अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिक्स की और भी जो नई बड़ी अपडेट रहेगी या किसान आंदोलन से जुड़ा कोई भी बड़ा मसला नया वो आप तक पहुंचे, तो फिर द मसला के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी अगली रिपोर्ट, अगला मसला आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।